जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट वन कवर कर लिया था, जहां पे हमने ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देखा। वहां पे जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थी वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, लाइक वाटरशेड, ड्रेनेज बेसिन और जो आपका कैचमेंट एरिया है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। और भी बाकी हमने टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम देखा था। तो आज से हम जो शुरू करेंगे वो हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है? तो जो भी अब अपकमिंग वीडियोज़ आएगी उसमें हम एक एक रिवर सिस्टम कवर कर रहे होंगे जो मेजर है। उसके बाद लास्ट में जो भी माइनर बच जाएंगी उसको हम कवर करा देंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन ड्रेनेज सिस्टम विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट? तो आप लोग इस वीडियो में हमने और क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड की है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं बिफोर हैंड कि मैं आपको पहले समझाऊंगा रिवर सिस्टम के बारे में, देन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो आप लोग उसको देखना, ठीक है? उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्टिव रिकॉल कर लेंगे। तो सारा काम मतलब आपको समझने से लेके याद कराने तक सब कुछ आपको इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो हार्डली वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा। एक रिवर सिस्टम को हम उठाएंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे उसको, और मैं आपका सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व वाला हूँ थ्रू द निमोनिक्स, थ्रू द with the help of visualization, with the help of mnemonics to learn better and for longer retention. So let's start with the today's topic. तो आज का जो हम रिवर सिस्टम कवर करने जा रहे हैं विच इज़ इंदस रिवर सिस्टम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंदस नदी का नाम दूसरा नाम जो है वो सिंधु नदी भी है। और इसके अराउंड जो आपका सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, तो आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंदस वैली सिविलाइजेशन। उसी को हम हिंदी में बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था ना, वो आपके इंदस नदी के किनारे डेवलप हुआ था। ऐसे ही आपके वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो जो भी एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई है ना, वो किसी ना किसी रिवर के अराउंड ही डेवलप हुई। जैसे कि आप देखते हो इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। उसके बाद आप मेसोपोटामिया में टिग्रिस नदी जो था उसके अराउंड आपका सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। फिर फर्दर जब आप आर्यन वगैरह में जाते हो तो देखते हो कि गंगेटिक नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में गंगेटिक प्लेन्स के अराउंड आपका सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू होता है। तो क्यों नदियों के किनारे सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू करता है? तो बहुत कॉमन सेंस है, क्योंकि नदियाँ आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, ठीक है? आपका लाइवलीहुड का सोर्स प्रोवाइड कराती है विद द हेल्प ऑफ फिशिंग, विद द हेल्प ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बाय प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सॉइल भी फर्टाइल बनाती है, क्लाइमेट भी रेगुलेट करती हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। सो दिस इज द सोल रीजन व्हाई एंशियंट सिविलाइजेशन हैड बीन डेवलप्ड अराउंड द रिवर सिस्टम। तो देखो, इंडस के बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे कंट्री का नाम इंडिया, इट इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिवर इंदस। अब हम देखते हैं इस रिवर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे एनिमेशन के थ्रू सारा पूरा रिवर कोर्स है जो आपका एक एक ट्रिब्यूटरीज कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके मर्ज कर रही है, और फिर लास्ट में मैं आपको एक्टिव रिकॉल कराऊंगा, ठीक है? तो देख बने रहिए वीडियो तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंदस रिवर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। ठीक, तो मतलब पूरे वर्ल्ड का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, राइट? तो यहाँ पे आप साथ के साथ पढ़ भी सकते हो मेरे साथ। द इंदस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर सिस्टम इन इंडिया, originating from the Himalayan mountain ranges and flowing through various region before emptying into the Arabian Sea। तो जो इंदस रिवर है आपका, ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और लास्ट में ये पाकिस्तान के थ्रू होते हुए कहाँ जाके ड्रेन करता है, अरेबियन सी में ड्रेन कर जाता है, ठीक है? इसका कुछ हिस्सा इंडिया से फ्लो होता है, मतलब जो इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ये सारे आपके इंडिया से फ्लो होके और उसके बाद पाकिस्तान में जाके जो आपको बताऊंगा मिथानकोट, ठीक है, वहाँ पे जाके मिल के उसके बाद लास्ट में सब अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में कुछ मेंशन डेटा जो कि इंदस रिवर से रिलेटेड है। तो जो इंदस रिवर का जो रिवर बेसिन है ना, अच्छा मैं यहाँ पे बार बार रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? तो जिसने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है वो एक बार देख लेना, ताकि आपको आगे जो लेक्चर आएंगे उसको समझने में बहुत आसानी रहेगा। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, जब भी मैं ड्रेनेज बेसिन टर्म यूज़ करूँ तो मैं सिर्फ उस नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि उसके अराउंड जो भी एरिया है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कंसिडर करते हैं। बट एग्जैक्टली क्या है ड्रेनेज बेसिन, चलो ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फनल शेप का आपका होता है, ड्रेनेज बेसिन इज समथिंग लाइक फनल शेप विच कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम थ्रू द वेरियस सोर्सेस लाइक रेनफॉल, रन ऑफ, ठीक है, एंड वेरियस ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, एंड कलेक्ट द वाटर एट द कॉमन प्लेस
एंड देन ड्रेन वाटर थ्रू द कॉमन आउटलेट। तो ये चीज़ आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे जो फनल आप देखते हो फनल शेप में, तो वहाँ पे बहुत जगह से अगर पानी डालोगे तो वो लास्ट में जाके एक कॉमन आउटलेट के थ्रू ड्रेन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप एग्जांपल लेते हो गंगा रिवर सिस्टम का, तो गंगा रिवर सिस्टम कहाँ पे आपकी कलेक्ट होती है? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में कलेक्ट होके उसके थ्रू पूरा फ्लो होती है और लास्ट जाके आपके बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन भी आपका गंगा ड्रेनेज बेसिन का पार्ट होगा। तो वैसे ही जो आपका इंदस नदी का ड्रेनेज बेसिन है, इसमें आपका सारा एरिया कवर हो जाएगा, जहाँ जहाँ से फ्लो कर रही है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह और आपका जो पाकिस्तान वाला रीजन है, ये सारा आप इंदस का ड्रेनेज बेसिन में आ जाएगा। तो उसका जो एरिया है वो आप देखिए यहाँ पे 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। डेटा वेराई कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये एनसीईआरटी का मेंशन डेटा है। बाकी आप अगर कुछ अलग सोर्स रेफर करोगे तो वहाँ पे डेटा वेरी भी कर सकता है, बट इसके अराउंड ही है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी का सच मान के चल सकते हो, यहाँ इस पर रिलाई कर सकते हो आप। उसके बाद इन इंडिया इट स्पैन्स 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब टोटल इसका देखो ड्रेनेज बेसिन है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इंडिया में जो है सिर्फ 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखा जाए तो मोर देन 60 to 70% फ्लोज थ्रू दी पाकिस्तान। फिर उसके बाद अगर हम इसमें स्पेसिफिक देखें कि जो टोटल रिवर का लेंथ क्या है, अभी हमने ड्रेनेज बेसिन का एरिया देखा, उसमें रिवर का जो लेंथ है वो है आपका 2,880 किलोमीटर, जिसमें से जो इंडिया में लाई करती है विच इज़ 1,114 किलोमीटर। बाकी ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी कि इसको सिंधु से भी। अब देखो इसका हम ओरिजिन देख, तो इंदस रिवर का जो ओरिजिन है वो आपका बुखारचू ग्लेशियर के पास से होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? कैलाश मानसरोवर लेक के पास, विच इज़ प्रेजेंट इन तिब्बत। ठीक है, तो याद रखना तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर लेक है आपका, वहाँ पे जो बुखारचू ग्लेशियर है वहाँ से इंदस का ओरिजिन हो रहा है। और जो उसका एलिवेशन क्या है, विच इज़ गिवन इन दी एनसीईआरटी 4,164 मीटर, बट आप अदर सोर्स रेफर करोगे तो वहाँ पे आपको 5,182 मीटर भी देखने को मिल सकता है। तो यू कैन टेक रेंज बिटवीन 4,500 मीटर टू 5,000 मीटर, इसके बीच का आप रेंज ले सकते हो एलिवेशन, राइट। उसके बाद यहाँ पे कैलाश मानसरोवर लेक, तो आप एंशियंट स्क्रिप्चर में हमारे देखे ही होंगे कि कैलाश का कितना महत्व है। कैलाश हमारे महादेव का घर माना जाता है। ठीक है, आज भी बोला जाता है कि महादेव वहाँ पे वास करते हैं, राइट। एंड फॉर द हिंदू रिलीजन इट इज़ वेरी सैक्रेड प्लेस। आज भी हिंदू पिलग्रिमेज वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी है सपोर्ट कर पिलग्रिमेज में। उसके बाद जितने दूर, पहले तो वो तिब्बत से फ्लो करता है कुछ एरिया में, फिर जाके वो इंडिया में एंटर करता है थ्रू दी देमचोक रीजन। तो जितने दूर वो तिब्बत वाले रीजन में फ्लो करता है ना, वहाँ पे उसको बोलते हैं सिंगी खाम्बन लायंस माउथ, राइट। ये वहाँ का लोकल टर्म है, तो उसको सिंगी खाम्बन के नाम से। तो ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि सिंगी खाम्बन किस रिवर को रेफर किया जाता है, तो ये इंदस रिवर का ही नाम है, कहाँ पे? तिब्बत वाले रीजन में। फिर आपका ये एंटर करता है, देखो ये मैप से आप रेफर करो तो यहाँ पे आपका हो गया कैलाश मानसरोवर लेक। ठीक है, यहाँ से आपका निकला इंदस और उसके बाद ये देमचौक रीजन से एंटर करता है इंडिया में। अब आप याद करो, यहाँ से एक्टिव रिकॉल करो कि जो मैंने आपको जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय बताया था, ट्रांस हिमालय में मैंने आपको 3 रेंज बताया था। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो ये इंदस रिवर है ना, ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से पैरेलली फ्लो करेगा, राइट। देमचौक रीजन से एंटर करके लद्दाख और जास्कर रीजन के बीच से फ्लो करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी हम इस पूरे रिवर का कोर्स अभी एनिमेशन के थ्रू भी देखेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो तक। अभी हम बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से जाता है, उसके बाद इसको फर्दर ज्वाइन करती है, ऊपर से शोक रिवर ज्वाइन करती है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। उसके बाद आगे जाओगे आप तो आपका हुंजा, हुंजा रिवर होती है, फिर इधर द्रास और फिर इधर गिलगिट। तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन अभी करेंटली पाकिस्तान में है। ठीक है, बाकी ये कारगिल वाले रीजन से पास होके फिर आपका जो लास्ट में स्कार्डू रीजन, ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान, ये स्कार्डू रीजन से पास होके जाती है इंडिया के थ्रू। तो लास्ट में आप बोल सकते हो कि स्कार्डू रीजन से पार होने के बाद इट एंटर्स इन दी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये पेशावर वाले रीजन में, जहाँ पे इस्लामाबाद वगैरह है आपका, ठीक है, पेशावर रीजन, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पीओके वाला, वहाँ पे आप उसको ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप मैपिंग देखना चाहो तो यहाँ पे आपका सक्शगाम वैली है। ठीक है, जो कि पहले पीओके के पास था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपने बड़े भैया चाइना को दे दिया। उसके बाद ये पाकिस्तान के थ्रू फ्लो होके यहाँ पे मिथानकोट में ये बाकी पंचनाड रिवर से मिलती है। पंचनाड रिवर मतलब जो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, मेजर ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज। इसको आप याद रख सकते हो एक निमोनिक से, जैसे भी सबने देखा ही है। तो जे से झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी,
ब्यास और सतलुज। ये चीज़ें आप ये सीक्वेंस याद रखना, यही इसका सीक्वेंस है। झेलम आपका कहाँ से निकलता है, ये आपका अभी मैं रिकॉल कराऊँगा, ठीक है? पहले आप वो एनिमेशन वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराऊँगा। तो अब ये हमने बेसिक जो था ये देख लिया। उसके बाद और एक चीज़ याद रखो, जो आपकी इंडस रिवर है, ठीक है? जब तक ये इंडिया में फ्लो कर रही है, तो ये अपने यूथफुल स्टेज में है, ठीक है? तो इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आप एंटीसीडेंट रिवर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? तो इंडस रिवर इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको तो आइडिया होगा, जो नहीं भी देखा है तो यहाँ पे आप सुन लो। एंटीसीडेंट रिवर वो होते हैं जो कि स्लोप डेवलपमेंट के पहले से फ्लो कर रहे हैं एंड दे मेंटेन देयर ओन पाथ इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्लोप। तो मतलब हिमालय के इरप्ट होने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल स्लोप को ही मेंटेन कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कर्व्स ऑफ द स्लोप। तो वैसे रिवर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। तो जो इंडस रिवर है ना, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। ये अपना मतलब हिमालय के ओरिजिन से पहले ही ये फ्लो कर रहा है और अभी भी इसने अपना ओरिजिनल स्लोप मेंटेन कर रखा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब ये माउंटेन रेंजेस से फॉलो होती है, ठीक है, तो ये यूथफुल स्टेज में रहती है। तो आपको पता ही है कि जब कोई भी रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में रहती है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो इट क्रिएट्स लैंडफॉर्म लाइक डीप गॉर्जेस, वैलीज। तो आप इंडिया में जब इंडिया से ये पास होके गुजर रही है, लेह लद्दाख वाले रीजन से और उसके बाद जम्मू कश्मीर रीजन से, तो ये बहुत सारे डीप गॉर्जेस क्रिएट करती है, वी शेप्ड वैली क्रिएट करती है। और जैसे ही ये पंजाब रीजन में जाती है, आफ्टर जब पंजाब में एंटर करती है तो काबुल रिवर से मिलती है कहाँ पे, अटोक में, ठीक है? वहाँ से ये प्लेन वाले रीजन में आ जाती है। उस प्लेन का नाम क्या है, पोटवार प्लेट्यू, पोटवार प्लेन्स। तो जब प्लेन वाले रीजन में आ जाती है तो पता ही है आपको, रिवर का स्पीड स्लो हो गया। तो उसके बाद वो मतलब धीरे धीरे आपके मैच्योर स्टेज में आ जाती है और लास्ट में जाके आपके अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। तो अरेबियन सी में ड्रेन करने से पहले ये डेल्टास का ही फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज। यूथफुल स्टेज में रिवर का स्पीड तेज रहता है तो वो डीप गॉर्जेस, वी शेप्ड वैली, इस टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। उसके बाद जैसे ही वो पाकिस्तान वाले रीजन में अटोक पे, ठीक है, यहाँ पे है आपके अटोक, तो अटोक पे वो मिलती है काबुल रिवर से। यहाँ से काबुल रिवर आती है अफगानिस्तान वाले रीजन से, इसको पेशावर रीजन भी बोलते हैं। यहीं पे आपका साइड में इस्लामाबाद भी है, ठीक है? तो यहाँ पे वो मिलके उसके बाद वो पोटवार वाले रीजन में, प्लेन एरिया में आ जाती है, वहाँ पे वो अपने मैच्योर स्टेज में आ जाती है। तो ये इंडस का हमने बेसिक डेफिनेशन कवर कर लिया है, ठीक है? अब आइए हम समझते हैं एनिमेशन के थ्रू इंडस रिवर का पूरा कोर्स और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज का कोर्स। तो एक बार कोर्स भी आप देख लो, ठीक है? कोर्स ऑफ इंडस रिवर जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, मतलब इन्फोग्राफिक के फॉर्म में, तो आपको अच्छे से रिटेन हो जाएगा। तो इनिशियल फ्लो इसका क्या है, फ्लो नॉर्थ वेस्ट बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। मैंने बताया जब इसका ओरिजिन होता है और इंडिया में एंटर करती है तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से ये फ्लो करती है, पासिंग थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान वाला रीजन कहाँ है, आपके पीओके में है। उसके बाद फिर गॉर्ज फॉर्म करती है, क्योंकि अपने यूथफुल स्टेज में होती है इसलिए गॉर्ज फॉर्मेशन करती है। कहाँ पे, नियर गिलगिट जम्मू एंड कश्मीर, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान नियर चिल्लास इन दार्जिस्तान। तो ये सारे लोकेशन अभी आप एनिमेशन में देखोगे। फिर आपका काबुल कॉन्फ्लुएंस, मैंने बताया कि रिसीव्स काबुल रिवर वेयर एट अटोक, अटोक में ये रिसीव करती है एंड देन कंटिन्यूज साउथवर्ड, ठीक है? बाकी उसके बाद पंजनाड जंक्शन में, मिथानकोट में, बाकी पंजनाड नदी जो कि इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है उसके कन्फ्लुएंस से ये कहाँ मिलती है, मिथानकोट में। और उसके बाद इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी का ये सीक्वेंस मेंटेन है। फिर इसका ट्रिब्यूटरीज आप एक बार देख लो, ठीक है? उसके बाद हम इसको एनिमेशन से समझेंगे पूरे रिवर कोर्स को। तो सबसे पहले इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देख लो, ठीक है? और इसको याद करने का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब वो इंडिया में एंटर करती है तो इधर लद्दाख है आपका, इधर जास्कर है, राइट? उसके बाद यहाँ से आपके श्योक नदी से मिलती है और श्योक नदी में कौन मिलती है, नुब्रा, ठीक है? नुब्रा नदी। तो आप नुब्रा से रिकॉल करो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नुब्रा वैली के बारे में पूछा भी है कि सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड एट विच लोकेशन। तो उसका आंसर क्या था आपका, नुब्रा वैली था। तो वहीं से आपका नुब्रा रिवर भी आती है, वो आके सबसे पहले मिलती है श्योक रिवर से, ठीक है? और ये आपका नुब्रा है, नुब्रा रिवर। तो नुब्रा रिवर इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ श्योक रिवर एंड श्योक रिवर इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे जाओगे तो आपको मैं निमोनिक बताता हूँ, आप एचडीजी से याद कर सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स। आप पढ़ते ही होगे सोसाइटी में, ठीक है? फिर डेवलपमेंट वगैरह जब आप पढ़ते होगे इकोनॉमी में, तब भी वहाँ पे आप पढ़ते होगे ह्यूमन डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ से वो रिकॉल करना है। एचडीजी से आप क्या याद रखोगे, हुंजा, द्रास और गिलगिट, ठीक है? बाकी अभी एनिमेशन में मैं आपको सारा दिखाऊंगा तो डोंट वरी, इसका नाम आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको निमोनिक मैंने बता दिया,
एसडीजी और एचडीजी, ये दोनों याद रख लेना। तो एसडीजी मतलब श्योक, द्रास और गिलगिट, एचडीजी मतलब हुंजा, द्रास और गिलगिट। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आपको याद हो गई। आपको लेफ्ट हैंड के लिए मैंने बता ही दिया, जेसीबी और आरएस। तो जेसीबी आप देखती हो, जेसीबी की खुदाई, तो झेलम, चिनाब, ब्यास और ऊपर रावी और फिर नीचे सबसे लास्ट में सतलुज। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी देख लो, जास्कर रिवर, सुरू रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर, ये सबको आपको ध्यान में रखना है। अब हमने ये बेसिक देख लिया इंदस के बारे में। अब चलिए समझते हैं हम इंदस के पूरे रिवर कोर्स को, उसके ट्रिब्यूटरीज के सारे ओरिजिन को, जो भी पाथ वो फॉलो कर रही है उसको एक विजुअलाइजेशन मैं आपको कराता हूँ, ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन हो जाए। राइट, तो चलिए देखते हैं एनिमेशन। इस एनिमेशन वीडियो में हम इंदस रिवर सिस्टम का होल जर्नी को कवर करेंगे, फ्रॉम इट्स ओरिजिन टिल इट्स डेस्टिनेशन, और साथ ही साथ इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पाथ को भी हम देखेंगे और उनके नियर जो भी प्लेसेस लाई कर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंदस रिवर सिस्टम से। इंदस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश in Tibet region, and you already know that Mount Kailash is very sacred and holy places for Hindu religion. Mansarovar Lake is situated at an altitude of more than 5000 मीटर। फिर इंदस रिवर तिब्बत से फ्लो करती है और तिब्बत में इसको सिंगी खाम्बान के नाम से जाना जाता है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है लायंस माउथ। Then it enters into India through Demchok region, which is present in the Ladakh district। जो देमचोक रीजन है वो आपका लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में लाई करता है, मतलब लद्दाख के पास। फिर रिवर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है और दुंगती से यू टर्न लेके साउथवर्ड फिर से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर। आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, वेयर इंदस रिवर इज फेड बाय द ग्लेशियल वाटर्स ऑफ श्योक, गिलगिट एंड हुंजा रिवर्स, जो कि इसमें वाटर की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। फिर लेह से होके इट एंटर्स इन द बाटलिक रीजन ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम सब ने सुना ही है। इंडिया अटेन्ड द ग्लोरियस विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999। आफ्टर दैट इट एंटर्स इन द पीओके रीजन थ्रू स्कार्डू। स्कार्डू आपके करेंटली पीओके रीजन में लाई कर रहा है एंड गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में लाई करता है। देन स्कार्डू के बाद गिलगिट रीजन से होके ये साउथवर्ड बेंट होके and then it enters in the पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन से एंटर होके फिर पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में एंटर करती है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि खैबर पख्तूनख्वा रीजन में ही जो काबुल रिवर है, जो कि अफगानिस्तान से आ रही है, पेशावर साइड से आ रही है, वो आके आपके अटॉक में मिलती है। आफ्टर दैट इंदस रिवर फ्लोज थ्रू दी पंजाब province of Pakistan. After crossing the Punjab province of Pakistan region, it enters into the Sindh province of Pakistan region, और ये प्लेन वाले एरिया में एंटर कर जाती है, पोटवार प्लेन्स, वेयर इट रीचेस मैच्योर स्टेज। तो मैच्योर स्टेज में रिवर आपका उसका स्पीड जो होता है वो स्लो हो जाता है, एंड बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी इट स्टार्ट्स मिएंडरिंग एंड फॉर्म्स डेल्टा। मैंने आपको बताया था कि यूथफुल स्टेज में रिवर जो है डीप गॉर्जेस और वी शेप्ड वैली जैसे लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, और जब वो मैच्योर स्टेज में कोई भी रिवर पहुंचती है तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है एंड दे स्टार्ट्स मिएंडरिंग। इट फ्लोज थ्रू द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर्म डेल्टास, एंड एट द एंड इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, एंड दिस इज द होल रिवर पाथ ऑफ इंदस। अब हम देखेंगे झेलम रिवर के बारे में, जो कि इंदस रिवर की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो झेलम रिवर का ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग से होता है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लाई करता है। फ्रॉम देयर झेलम रिवर मूव्स नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स श्रीनगर। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस श्रीनगर इट टेक वेस्टवर्ड टर्न एंड कार्व्स द वुलर लेक। वुलर लेक के बाद इंदस रिवर थोड़ा सा यू टर्न लेके बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन से पास होती है, और वहां से फिर उरी सेक्टर से पास होती है। और उरी सेक्टर के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जहां पे पाकिस्तानी टेररिस्ट द्वारा कावर्ड एक्ट किया गया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू 2016 में उन्हें दिया। उरी डिस्ट्रिक्ट से पास होने के बाद झेलम रिवर पीओके रीजन में एंटर कर जाती है और मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू द मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट इट पास थ्रू द मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान रीजन। फिर झेलम रिवर झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस में चेनाब रिवर से
मर्ज करती है एंड फाइनली इट कॉन्फ्लुएंस विद द इंडस रिवर एट मिथानकोट। अब हम देखेंगे चेनाब रिवर के बारे में। चेनाब रिवर का ओरिजिन लाहुल एंड स्पीति से होता है। इसे हम चंद्रभागा के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर। Chandra river comes from the south from the Pin Valley National Park and the Bhaga river comes from northward and they both confluence at Tandi। यहाँ से ये नॉर्थ वेस्टवर्ड की ओर मूव करते हैं and then they reach the Podar district। From there it take westward turn and reaches the Bandarkot in Jammu and Kashmir region and then river flow through the Ramban district of Jammu and Kashmir and from there it reaches Aknoor and then passes through the Sialkot which is situated in the Punjab province of Pakistan region and it meets with river Jhelum at Jhang। Now we will see about the Ravi stream। Ravi stream originates near Barabangal near Rohtang Pass in Himachal Pradesh। वहां से वो पंजाब में एंटर करता है थ्रू दी पठानकोट एंड देन इट मूव्स इन दी पाकिस्तान थ्रू लाहौर और फाइनली ये रिवर झेलम से जाके मिल जाता है। अब हम देखेंगे ब्यास स्ट्रीम के बारे में। ब्यास स्ट्रीम आपका ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होता है जो कि सोलांग वैली में सिचुएटेड है इन हिमाचल प्रदेश। फिर वहां से वो साउथवर्ड मूव करता है एंड देन इट पासेस थ्रू कुल्लू मनाली जो कि एक हिल स्टेशन है। कुल्लू मनाली के थोड़ा आगे ही पंडोहा डैम है जो कि काफी फेमस डैम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्यास रिवर पे ही महाराणा प्रताप सागर डैम सिचुएटेड है। फिर ब्यास रिवर पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू एंटर करता है और देन कपूरथला से होते हुए ये हरिके में जाके सतलुज रिवर से कॉन्फ्लुएंस कर जाता है। अब हम देखेंगे सतलुज स्ट्रीम के बारे में जिसका ओरिजिन राकस लेक से होता है विच इज प्रेजेंट नियर द कैलाश मानसरोवर। फिर वहां से वो कुछ डिस्टेंस तिब्बत रीजन में फ्लो करता है जहाँ पे उसे हम लांगजेन जैंगबो के नाम से जानते हैं। Then it enters into India through Shipkila Pass which is present in Himachal Pradesh। After that it flows through the Chhaba district which is present near Shimla और वहीं पे आपका छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी प्रेजेंट है which was built by British to supply electricity and water to Shimla। फिर शिमला से नॉर्थवर्ड और फिर यू टर्न लेके पंजाब में एंटर कर जाता है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे भाखरा नंगल डैम प्रेजेंट है जो कि सतलज रिवर के ऊपर ही प्रेजेंट है। और आपको ये एक फैक्ट बता दूं कि भाखरा नंगल डैम इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम। देन आफ्टर पासिंग थ्रू द लुधियाना इट मर्जेस विथ रिवर ब्यास एट हरिके एंड फाइनली ये पाकिस्तान रीजन में पंचनाड से जाके कॉन्फ्लुएंस कर जाता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, एनिमेशन वीडियो। तो आपको कैसे लगा ये आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम उसको कोशिश करते हैं जो चीज़ें आपने देखी उसमें से आपको कितना चीज़ लर्न करना है उसको हम एक्टिव रिकॉल के थ्रू आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और आप साथ के साथ पेन पेपर ज़रूर ले लो, मेरे साथ के साथ ड्रॉ करो। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। हमने जो भी चीज़ें पढ़ लिया अब उसको कैसे हम याद करते हैं। तो देखो जो हमें जो मेन फीचर्स याद रखने हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि जो हमारा सतलज रिवर है वो कहाँ से निकल रहा था आपका राकस लेक से। वो भी आपके मानसरोवर वाले एरिया में ही प्रेजेंट है, कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है। तो वहाँ से आपका आता है सतलज रिवर और किस पास के थ्रू, तो आप ये कमेंट में ज़रूर करके बताना, ठीक है। टाइम स्टैम्प लगा दो, ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पास सतलुज रिवर एंटर्स इनटू इंडिया। ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर करके बताना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रोहतांग पास से आपके दो नदियाँ, दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो झेलम की वो निकलती है। तो रोहतांग पास से कौन कौन सी, ब्यास थी आपकी और रावी थी। तो जो ब्यास है वो आके आपके सतलुज से मिल जाएगी। ये कहाँ पे मिलेगी, हरिके में, ठीक है, हरिके में मिल जाएगी। उसके बाद यहीं से आपकी निकलेगी रावी रिवर, राइट। और रावी रिवर आके कहाँ मिलेगी, पंजनाड में। तो जो मैं लोकेशन मार्क कर रहा हूँ उसे आपको तो ज़रूर से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका फिर इसी के ऊपर थोड़ा सा बारालाचा पास है जो कि मैंने पढ़ाया था जब आपको मैं माउंटेन सिस्टम पढ़ा रहा था, तो सारे पास के बारे में पढ़ाया था। तो जो आपका रोहतांग पास है ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है और जो बारालाचा है वो भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो बारालाचा से कौन सी नदी निकल रही है, आपकी चेनाब रिवर निकल रही है, ठीक है। और ये आके आपके मिल रही है रावी में।
तो यहाँ आप मार्क भी करते जाना, ये है सतलुज आपका। उसके बाद आपका ब्यास रिवर, यहाँ से आपकी निकली ये वाली जो है आपकी रावी रिवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बारालाचा से आपकी कौन सी निकल रही है, चेनाब रिवर। फिर मैंने बताया जो झेलम रिवर थी, तो झेलम से याद रखना झेलना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर वाले लोग आतंकवाद से, टेररिज्म से बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो झेलम। तो झेलम आपकी निकल रही थी वेरीनाग स्प्रिंग से, जो कि आपने एनिमेशन में देखा। फिर वो ऐसे साउथवर्ड टर्न लेके आपके कहाँ मिल रही है, आपके चेनाब से मिल रही है झांग में, ठीक। तो ये सारे जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है ना, वो आप ध्यान रखना। चेनाब आपके रावी से कहाँ मिल रही है, फिर जो चेनाब और झेलम का कॉन्फ्लुएंस आपके आके रावी से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे का कॉन्फ्लुएंस आके आपके पंजनाड में, ये सारी ट्रिब्यूटरीज एक जगह कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। और फिर ये सारे यहाँ से जाके फिर इंदस रिवर आता है आपके पाकिस्तान वाले रीजन से फ्लो के, वहाँ जाके ये मिथान कोट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथान कोट। और फिर मैंने आपको बताया था कि अतौक में आपके काबुल रिवर आके मिलता है। ये वाला रीजन जो है पेशावर रीजन है, यहीं पे आपका पाकिस्तान का कैपिटल भी है इस्लामाबाद। तो ये आपका कौन सा है, काबुल रिवर, जो कि कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है। और उसके बाद यहाँ से ये आगे प्लेन वाले एरिया में, पोटवार जो प्लेन है उसमें वो फ्लो करेगी। और उसके बाद लाहौर के पास से होके गुजर के फिर अरेबियन सी में जाके लास्ट में फाइनली ड्रेन कर जाती है। तो आपको यहाँ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और देखो आप, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो हमने ये होता है एक्टिव रिकॉलिंग, आपने देख लिया कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो सबसे पहले आपको देखना है सतलुज रिवर कहाँ से निकल रहा है, ये आपके राकस लेक नियर मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर विच इज़ प्रेजेंट इन तिब्बत। उसके बाद वो शिपकीला पास से एंटर होके, ठीक है, इंडिया में एंटर कर रही है। फिर उसके बाद ब्यास रिवर जो है आपके रोहतांग पास से, और रावी रिवर भी आपके रोहतांग पास से, रोहतांग पास के नियर से ही दोनों इमर्ज हो रहे हैं। ब्यास रिवर आके आपके हरिके में जो है सतलुज रिवर से मिल जा रही है। उसके बाद जो आपका रावी रिवर है वो भी रोहतांग से निकल के वो थोड़ा सा नॉर्थवर्ड जाके और वापस से आके पंजनाड में मिल रहा है, किससे, सतलज रिवर से। फिर रावी रिवर से कौन मिल रहा है, चेनाब रिवर, ठीक है। और चेनाब रिवर से कौन मिल रहा है, झेलम रिवर। झेलम रिवर और जो चेनाब रिवर का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वो कौन सा, आपका झांग है। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर ये सारे जाके, इन सबका कॉन्फ्लुएंस जाके आपके कहाँ मिल जा रहा है, मिथान कोट में मिल जा रहा है, ठीक है, जो कि आपके पाकिस्तान में प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी राइट में मैंने आपको राइट हैंड ट्रिब्यूटरी का याद करने के लिए क्या बताया था, आपको बताया था एचडीसी से याद रख सकते हो आप। फिर साथ के साथ आप और एक चीज़ एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको प्लेन्स में डिस्कस भी कराया था, कि जो भी आपके इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, उनके बीच में दोआब रीजन प्रेजेंट है। तो दोआब क्या होता है, लैंड एरिया बिटवीन टू रिवर्स, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से दोआब थे, तो वो भी एक बार आप रिकॉल कर लो साथ के साथ। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है, सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा था, बिश्त दोआब, राइट। उसके बाद फिर ब्यास और रावी के बीच में कौन सा था, बारी दोआब। फिर रावी और चेनाब के बीच में कौन सा था आपका, रचना दोआब। फिर चेनाब और झेलम के बीच में आपका छज दोआब। और उसके बाद झेलम और इंदस के बीच में आपका सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। तो ये सारे क्या है, आपके दोआब है। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ, इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। जब आप कर रहे हो ना, तो साथ के साथ दोआब भी पढ़ लो वापस से बैक होके। उसके बाद फिर आपको राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को आपको कैसे कैसे याद रखना था, श्योक रिवर आके मिल रहा है, श्योक से कौन सी मिल रही है, नुब्रा मिल रही है। मतलब नुब्रा जो है वो डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, पहले नुब्रा आके श्योक से मिल रही है, फिर श्योक आके आपके इंदस रिवर से मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या रखना था, HDG, मतलब एच से आपका हुंजा। तो हुंजा ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो एक बार आप नेट पे सर्च करके देखना, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं वो लोग, राइट। उसके भी कुछ साइंटिफिक रीज़न है, तो आप वो नेट पे सर्च कर लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हुंजा ट्राइब होते हैं, ठीक है। तो उसी से नाम पड़ा है हुंजा रिवर। तो हुंजा रिवर आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंदस की। उसके बाद आपका डी से है द्रास, तो द्रास सेक्टर आपको पता ही है। उसके बाद फिर गिलगिट, तो गिलगिट आपके कहाँ पे है, पीओके वाले रीजन में, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। और उसके बाद मैपिंग जब आप कर रहे हो तो साथ के साथ मैंने सक्सेगाम वैली वगैरह ये सब डिस्कस करा है, लेह का, उसके बाद कारगिल का लोकेशन। तो ये सब आप साथ के साथ मार्क कर लेना और इसको रिलेट कर सकते हो आप जियो पॉलिटिक्स से भी। तो जब आपको मैप नॉलेज में रहता है ना, तो आपको पता होता है कि हाँ जियो पॉलिटिक्स जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ज्योग्राफी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो,
राइट। उसके बाद यहाँ से आप देख ही रहे हो काबुल रिवर निकल रहा है। बाकी जो भी मैंने एनिमेशन में आपको ट्रिब्यूटरीज बताई वो भी आप याद रख सकते हो, लेकिन मेजरली ये तो आपको याद रखना ही है। और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया हमारी एक्टिव रिकॉलिंग। अब जो बची हुई छोटी मोटी डिटेल्स है वो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, स्लाइड के थ्रू। उसके बाद आपका ये लेक्चर एंड हो जाएगा। तो अब आप देख लो, ठीक है, जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एनिमेशन के थ्रू और इसके पहले एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू, वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, आपको एकदम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले झेलम रिवर का देखा ही हमने। वेरीनाग स्प्रिंग फ्लो थ्रू श्रीनगर, वुलर लेक और दाल लेक उसके पास ही प्रेजेंट है। फिर जॉइन चेनाब नियर झांग पाकिस्तान। फिर दी चेनाब मर्जेस विद द सतलज टू फॉर्म दी पंजनाड रिवर, ठीक है, पंजनाद मतलब 5, विच जॉइंस द इंदस रिवर एट मिथानकोट। तो ये सब लोकेशन याद रखना है। फिर आपका चिनाब रिवर का बारे में, तो चिनाब रिवर का ओरिजिनेट कहाँ हो रहा था? बारालाचा पास नियर लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। तो आपको यहाँ से रिकॉल करना ट्रांस हिमालय का आपका काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। फिर इट इज़ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस का, तो आपका चेनाब है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर फॉर्म बाई चंद्रभागा, तो ये आपने एनिमेशन में देखा ही कि चंद्रा आपके नीचे से आती है, फिर भागा आके दोनों मर्ज होके, इसलिए उसका दूसरा नाम चंद्रभागा भी होता है। उसके बाद फ्लोज 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। और यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया है, जो चेनाब ब्रिज है आपका, ठीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, वो भी आपके चेनाब रिवर के ऊपर है। फिर आपका बगलियार डैम है, ये भी इसी रिवर के ऊपर है। तो ये डैम इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। फिर आगे देखो रावी रिवर, तो रावी रिवर आपका बता दिया रोहतांग पास और कुल्लू हिल इसके पास ओरिजिनेट होती है। फ्लोज थ्रू चंबा वैली, ये याद रखना। जॉइन चेनाब्स नियर सराय सिद्धू, तो रावी और चेनाब का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वो सराय सिद्धू था। फिर रंजीत सागर डैम जो बहुत फेमस डैम है वो आपके रावी रिवर के ऊपर ही प्रेजेंट है। फिर शाहपुर कंडी डैम, तो ये दो डैम आपको रावी रिवर में याद रखना है। फिर आपका ब्यास रिवर, ब्यास रिवर आपका ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होता है नियर रोहतांग पास। फॉर्म्स गॉर्जेस एट काटी एंड लारगी, मर्जेस विथ सतलुज नियर हरिके। तो ये आपने देखा, मैंने अभी एक्टिव रिकॉलिंग में आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर मनाली सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर ब्यास, तो ये भी ध्यान रखना, जो मनाली बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है इंडिया का, जहाँ पे लोग दिल्ली से बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं गर्मियों में या फिर, तो ये आपके ब्यास रिवर पे ही प्रेजेंट है। फिर सतलुज रिवर देख लो, सतलुज रिवर जो ओरिजिनेट हो रहा है मानसरोवर नियर राकस्ताल, ऑल्सो नोन एज द रेड रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सतलुज रिवर को रेड रिवर से भी जाना जाता है। नोन एज लांगचेन खाम्बाब इन तिब्बत, तो जितना एरिया तिब्बत में फ्लो करती है ना उसको लांगचेन खाम्बाब बोलते हैं सतलुज रिवर को। फिर फ्लोज पैरेलल टू द इंदस फॉर 400 किलोमीटर इंडिया विया शिपकिला। तो ये पास मैंने आपको कमेंट में करने बताया था, तो आपने अब तक कर दिया होगा, लेकिन अब नहीं भी किया है तो अब आपको आंसर पता लग गया है। फिर फॉर्म्स अ गॉर्ज एट रुपार, मैंने बताया कि जब भी रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है तो गॉर्ज फॉर्म करती है, कहाँ पे फॉर्म कर रही है? रुपार में, पासेस थ्रू पंजाब प्लेन्स। इंपॉर्टेंट फॉर भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैं डैम मेंशन कर रहा हूँ ना, आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट डैम को ही आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो भाखरा नंगल ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड का, तो इसको याद रखना है। ये किसके ऊपर है? तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ सकते हैं सतलज रिवर के ऊपर। बाकी जोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो आपको पता ही है, जो भी मैंने आपको इससे पहले रिवर का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेशन में भी रिवर का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंदस रिवर से। तो ये हो गया इंदस रिवर का आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हमने कुछ नया करने का ट्राई किया। तो आप अपना अप्रिशिएशन कमेंट और लाइक के थ्रू हमें बता सकते हो, वो हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके का हाई क्वालिटी वीडियोज़ लाएँ, राइट, आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।